जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम, जो आज बेसिक मैथ पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम अच्छी तरीके से। देखिए एलसीएम, एलसीएम हम लोग को जब आ जाएगा तब हम लोग भिन्न का जोड़ सीखेंगे। जब तक एलसीएम नहीं आएगा हम लोग को तब तक हम लोग भिन्न का जोड़, जिसे हम लोग ऐड फ्रैक्शन बोलते हैं, नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए अगर आप लोग को दे दिया जाता है कि 2 और 4 का, और ये इस कॉमा इस तरह दिया जाता है कि 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, क्या 2, इस तरह अगर आपको दे दिया जाता है कि 2 और 4, ठीक है, 4 का एलसीएम निकालिए, तो आप लोग इस तरह कीजिएगा। देखिए 2 लिखिए कॉमा 4 और इस तरह से ऐसा कर देना है। अब सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करवाना है इस तरह से। जैसे सबसे छोटा एक से डिवाइड नहीं करवाना है, ठीक है। एक से क्यों नहीं कि एक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक से नहीं फर्क पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग 1 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। तो 1 और 2, जब इसका एलसीएम निकालेंगे 1 और 2 का, एक लिखी रहती इस तरह, 1 और 2 का एलसीएम, तो इसका जानते हैं 2 होगा। क्या होगा एलसीएम, क्या होगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए किसी भी नंबर या 10, 15, 1 से बड़ा हो और 1 के साथ अगर एलसीएम निकालना है तो हमेशा वही नंबर होगा। जैसे देखिए 1 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 5 होगा, 1 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 6 होगा, 1 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 15 होगा, ठीक है। 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 16 होगा। तो 1 और किसी भी नंबर से किसी का एलसीएम निकालिए, हमेशा वो बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करें क्या, हम लोग 2 से क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं हम लोग। तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 से कटने वाले दोनों काट देते हैं। 2 कई बार में जाएगा, एक बार में और एक बार। अब देखिए 2 से कटने वाला कै गो है, 2 से कटने वाला सिर्फ एक है। तो देखिए हम तब तक लाएंगे जब, देखिए यहाँ अगर 2 से कटने वाला अगर 2 गो रहता तो लगाते, या 2 से अधिक रहता तो लगाते, लेकिन जब जिससे लगा रहे हैं और 2 से कम है तो नहीं लगाएंगे। तो देखिए 2 से यहाँ पर कटने वाला क्या है, 1 है, इसलिए अब हम लोग नहीं लगाएंगे। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 2 गुने 1 में गुना करेंगे, 1 भी लिख देते हैं और यहाँ पे 2, लेकिन 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4L, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका है 2, 4, 6, 8 का एलसीएम इस कॉमा फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर 2 से अगर नहीं लगने वाला है तो 3 से अगर नहीं लगने वाला है तो 4 से अगर नहीं लगने वाला है तो 5 से। लेकिन सबसे छोटा, यदि आप लोगों के पास नॉलेज हो जाएगा तो आप पहले 12 से लगाइए, उसके बाद भी छोटा से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 से सब कटने वाले, देखिए 2 एक बार में कटेगा ये, और ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, और ये 4 बार। अब देखिए तो 2 से कटने वाला क्या है, तो एक यहाँ पर है, यहाँ एक बार और लग सकता है। देखिए तो इसको ऐसे कर लेना है, फिर 2 से लगाइए, तो ये तो कटा हुआ है तो कटेगा नहीं, ये एक बार में, और ये तो 3 जाएगा नहीं, तो ये ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये कटेगा। अब देखिए 2 से कटने वाला क्या है, 1 गो, जब 1 गो रहेगा तो नहीं लगाएंगे, 2 रहता या 2 से अधिक रहता तो लगाते। 2 से कटने वाला क्या है, 1 गो, जब 1 गो रहे कटने वाला तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3 एक है तो 3 से भी नहीं लगाएंगे, यदि 3 से कटने वाला अगर 2 रहता 3 रहता तो लगाते। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर इस सब का गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने और 2, तो 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे हम पहले निकाल देते हैं, फिर अच्छी तरह समझते हैं। बड़े बड़े नंबर देंगे, और ये तो अभी छोटा छोटा दे रहे हैं,
अभी हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में ही देंगे। जैसे देखिएगा, अब देखिए अगर यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 15 है। अब देखिए तो 2 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होता है? 1 के बाद 2 होता है। 2 से कटने वाला क्या है? तो सिर्फ 1 कटने वाला है, इसलिए हम 2 से नहीं लगाए। ठीक है, 2 से कटने वाला क्या है? 1 है, इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे। अब देखिए 3 से कटने वाला क्या है? 3 से कटने वाला सब है, तो 3 से लगा देते हैं। तो 3 से लगाइए, तो 3 से एक बार में 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9 और 3 पचे 15 कट देगा। अब तो देखिए 2 से लगने वाला 3 से लगने वाले को 2 से एक सब एक को बच रहा है। अब नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कर दीजिए 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो 3 दूनी 6 और 6 तरीक 18, 18 पचे 90, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं 4 है, 8 है, 12 है, 18 है। अब छोटा नंबर कौन होता है? 2 से तो लग जाएगा, 4 से भी लगा सकते हैं। बोले जब आप लोग सीख जाइएगा तो 4 से भी बड़ा से लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी 2 से लगाएंगे। तो 2 कितना? 2 बार में 2 कितना? 2 चौके 8 होता है, 4 बार में ये 2 छक्के 12 और 2 नवा 18। अब देखिए 2 से लगने वाला क्या है? ये भी 2 से लगने वाला है। 2 से लगाइए, 1 बार में 2 बार में 3 बार में, और ये तो लगेगा नहीं, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए 2 से लगने वाला क्या है? 1 क्यों है? छोड़ देते हैं। अब देखिए आगे 3 से लगने वाला 1 और 1, तो 3 से लगाइए, तो 3 एक बार में 2 का 2 और ये 1 और ये 3। अब देखिए 3 से लगने वाला सिर्फ 1 है और 2 से लगने वाला सिर्फ 1 है, तो अब क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना कर देंगे इसमें। तो यहाँ से 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुना के लिए 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 दूनी 24, 12 पिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 के 12 और 12 दूनी 24 और 24 पिया 48, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस तरह दे देते हैं। हाँ, एक और बात कि अगर इस तरह लगातार 2 नंबर आए, क्या है? लगातार 2 नंबर का अगर एलसीएम निकालना है, जैसे 2 और 3 का, तो डायरेक्ट गुना कर देना है। जैसे 5 और 6 का क्या करना है? गुना कर देना है। ठीक है, लगातार अगर 2 नंबर का अगर एलसीएम पूछा जाए, लगातार 2 नंबर का जब एलसीएम पूछा जाए तो क्या करना है? डायरेक्ट गुना कर देना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 गुने 3। 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 गुने 5। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एड फ्रैक्शन, जिसके लिए बात किए थे हमने। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग बात कर रहे थे एड फ्रैक्शन का, मतलब भिन्न का जो इस तरह का। देखिए किस तरह का? जैसे अगर आपको इस तरह दे दे -1 और +1/2, -1 और +1/2। अब इस तरह का जोड़ना है, या 3/2 दे दे और -2, पहला दिए हैं ये दूसरा। अब इस तरह का, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? तो देखिए सबसे पहले अगर कोई नंबर है तो उसके नीचे हम एक आराम से, जैसे 9 है तो इसके नीचे हम एक आराम से लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ऊपर नहीं लिख सकते हैं भाई, ऊपर नहीं, आप अपने मन से ऊपर नहीं लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिएगा, लेकिन ऊपर नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीचे आप लिख सकते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, किसको? इसको। तो इसको देखिए इधर बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर नीचे क्या करते हैं? बराबर यहाँ देखिए, इसको हम 1/1 कर देते हैं और माइनस यहाँ पे और +1/। अब क्या करना है? अभी बताएं, 1 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? 2 हो गया। अब देखिए तो करना क्या है कि 1 से 2 में भाग देना है।
तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। हमेशा जब भिन्न का जोड़ता है, देखिए इससे भाग दीजिए इसमें, तो कितने बार में कटेगा? 2। और जितने बार में कटता है ना, जस्ट उसके ऊपर उससे गुना कर देते हैं। तो 2 बार में कटा तो -1 गुने क्या करेंगे? 2। अब देखिए इस 2 से इस 2 में भाग दीजिए तो कितने बार में कटेगा? 1 बार में। ध्यान से समझिएगा, इस जिस तरह से बता रहे हैं इसी तरह समझना है, ताकि अगर इस तरह का अगर ऐड फ्रैक्शन दे आप लोग को, जैसे 2/a और 3/b, तो आप लोग को दिक्कत नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो ये दिक्कत नहीं होगा। अगर ये समझ में नहीं आया, यदि डायरेक्ट बनाना आप लोग जानते हैं तो ये आप लोग नहीं बना पाइएगा भिन्न का जोड़। ठीक है, तो अभी जितना बता रहे उतना ही ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जब ई 2 से इस 2 में क्या करेंगे? भाग लाएंगे तो 1 बार में कटेगा। अब 1 बार में काटा है तो उस 1 से इस 1 में गुणा कर दीजिए, तो +1 गुने। अब बराबर का चिन्ह दे देना है। ठीक है, अब देखिए 2 गुने 1 -2, 1 गुने 1 क्या होता है? अब हम बताए थे, क्या बताए थे कि अलग अलग चिन्ह होता है। अगर देखिए इसका चिन्ह असमान चिन्ह क्या होता है? घटा। 2 का चिन्ह माइनस और 1 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो असमान चिन्ह घटता है तो घटा देंगे। 2 में से 1 गया, हमेशा बड़ा में से घटाते हैं, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। और हमेशा बड़ा का चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और नीचे 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये होगा। तो यहाँ भी करें क्या कि 3/2 है, यहाँ भी हम लोग -2/1 कर लेते हैं। तो यहाँ भी 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2। अब जब इस 2 से इस 2 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा। तो जितना बार में काटा है उस संख्या को इसमें गुना कर देते। 1 बार में काटा है तो 1 गुने 3 कर दिए। अब इससे भाग दीजिए दूसरे 2 में, तो 2 बार में लगेगा। जैसे अगर इस तरह से 1 से 2 में भाग देंगे तो कितने बार में? 2 बार में जाएगा। इस तरह से तो यहाँ पर क्या करेंगे? -2 गुने 2 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पे -4 और बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या करना है? 3 का चिन्ह क्या है? तो प्लस। 3 का चिन्ह क्या है? प्लस। यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब देखिए अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो करना क्या है कि 4 में से 3 घटा दीजिए। सिंपल सी बताए हैं कि अगर जब ऐसा है तो हमेशा बड़ा में से घटाना है। किस में से? बड़ा में से। तो 4 में से 3 घटाए, कितना बचा? 1। बड़ा कौन है? 4। 4 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस रखिए बट्टा में। तो इसका भी -1/2, इसका भी क्या है? -1/2। अगर इस तरह लेते हैं, जैसे -3/4 और +2/3, तब यहाँ पर हम लोग अभी बात किए हैं कि अगर लगातार हो तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 4 × 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। अब क्या करना है कि 4 से भाग दीजिए 12 में। 4 से क्या कीजिए? 12 में। तो 4 से जब 12 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। तो उस 3 को इस 3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। अब इस 3 से भाग दीजिए इस 12 में, तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। कितने बार में? 4। तो 3 चौके 12 होता है, 4 बार में जाएगा। अब इस 4 से इसके ऊपर जहां से आप डिवाइड किए उसके ऊपर गुना करना है, तो गुना कर दीजिए 4 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इसको कीजिए तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस लिखना भूलना नहीं है। जैसे ही अगर आप भूल गए तो मैथ आप खत्म। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 और बट्टा में कितना? 12। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है। 9 का चिन्ह माइनस, 8 का चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है। तो 9 में से 8 घटाए कितना बचेगा? 1, और बड़ा के चिन्ह लेंगे माइनस और बट्टा में 12। ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इससे और बड़ा देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर रोक देते हैं।
और देखिए, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए ताकि ऐसे मैथ सीख सके, ठीक है। और आप लोग यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। देखिए, बेल आइकन घंटी दबाने से होता क्या है कि जैसे हम नया वीडियो डालेंगे वो आपके पास चल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग बेल आइकन घंटी जो होता है उसको नहीं दबाइएगा तो सिर्फ वही वीडियो जाएगा जो पहले से है, नया वीडियो नहीं जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।